रोजाना पत्नी से कहे आज हमें ठंड लग रही थोड़ी पूड़ी बना दो, बोले नहीं रोटी खाओ। सेठ जी कहे आज रोटी बना दो, नहीं पूड़ी खाओ। सेठ जी कहे दाल बना दो, बोले नहीं आलू खाओ। सेठ कहे आलू बना दो, बोले दाल खाओ। जिंदगी भर दादा उल्टी बोले। अब सेठ ने कहा कि हे भगवान कहां से जाको पिंड छूटे, जिंदगी भर उल्टी चली। अब आया कुंभ इलाहाबाद का, सब लोग जा रहे थे। सेठ ने सोचा मैं चला जाऊं, लेकिन ऐसा ना हो कि दुष्ट मना ना कर दे। तो सेठ ने एक प्रयोग किया, घर आकर जोर से बोले कि इलाहाबाद में कुंभ पड़ रहा है, गांव के बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सेठानी ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। बात बन गई। अब सेठ ने सोचा कि जब पुण्य स्थल पे जाओ तो पति पत्नी दोनों साथ में होना चाहिए, साथ में जाएं। तो इसी कैसे ले जाएं, दुष्ट को जाने नहीं है। सेठ ने कहा मैं जाने के रहने तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। बोले मैं तो साथ में चलूंगी। बात बन गई। अब रास्ता को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सेठ ने कहा ठीक है चलो, लेकिन रास्ता को कुछ बनाना नहीं। बोले हम तो जरूर बनाएंगे। तो बोले कम बनाना। तो उसने ढेर बना के रख लिया। वो बैठ गए बस ट्रेन में, जाके इलाहाबाद पहुंचे। और जैसे ही भैया इलाहाबाद पहुंचे, अब धार जा रही है तलई से सुनाई तरफ में। तो भैया जाकर के सेठ ने कहा कि देखो तुम यहाँ नहा लेना, वहां मत जाना। बोले मैं तो वहीं जाऊंगी। मत जा। सो चली गई। अच्छा वहां पानी बहुत ज्यादा था, और जैसे ही अब किनारे पे खड़ी, सेठ जी ने कहा कूद मत जाना। सो कूद गई। और जैसे ही कूदी सो अब डूबने लगी। बिल्कुल ऐसे लगा कि अब तो बचत नहीं है। जब तक भाग से गाय माता आ गई, सो पूंछ पकड़ रही। सेठ जी ने कहा अरे भगवती जोर से पकड़ ले। बोले नहीं पकड़ती। छोड़ गई। सो डुप डुप करके डूबी और प्राण निकल गए। और जैसे ही मरी, सो अब धार जा रही सनाई तरफ को, वो पट्टा वो हथलई और चलाई तरफ ढूंढ रहा है। किसी ने पूछा काय भैया का ढूंढ रहे? बोले दादा हमारी पत्नी बह गई। कहाँ बह गई? बोले छता घाट पे। तो बोले दादा सनाई घाट पे देखो, यहाँ क्यों देख रहे, उल्टी धार? अरे बोले दादा बात ये है कि जिंदगी भर जो उल्टी चलती रही, ऐसा ना हो कि मर के कहीं ऊपर खोने बढ़ गई, है ना? का जिंदगी भर जो उल्टा चला हो तो मरने के बाद कहीं ऊपर खोना ले जाए, इसलिए देख रहे। और धीरे धीरे अंत में पिंड छूट गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब कल से हम यही कहेंगे, उल्टा कहेंगे। धीरे बोलो सो जोर से बोलो तो धीरे, है ना? उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज जैसे ही ये दरवाजे पर छोड़ के चले गए, वो तीसरा प्रहर है। अब कन्हैया ने कहा कि कन्हैया बोले दाऊ अब समय तो बचो है, अगर आपका कोई आदेश मिले तो नगर भ्रमण कर लें। तो बोले रुक जाओ बाबा से पूछें। ग्वाल बाल बाबा सब पहुंच गए। अंत में महाराज बाबा से जाकर के पूछा कि बाबा कन्हैया का ये मतलब है कि हम नगर में भ्रमण कर लें? तो बाबा ने कहा कि सुनो कन्हैया, ये हमारा ब्रज नहीं है, ये महाराज कंस की नगरी है। अगर कोई ऊंच नीच करी तो निश्चित झगड़ा हो जाएगा। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा हम वचन देते हैं, पहल हमारी तरफ से नहीं होगी, और अगर सामने पहले से कोई आ गया तो हम छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन पहल नहीं करेंगे। अंत में महाराज नगर भ्रमण के लाने चल गए। और जैसे ही चले, नगर में पूरे में ये आग की तरह खबर फैल गई। एक ने कहा अरे सुनो, वो आए हैं जिन्होंने छोटी सी अवस्था में पूतना को दूध पी करके मार दिया था। जब तक दूसरे ने कहा नहीं वो नहीं है। बोले तो अरे हमने तो ये सुना है वो आया है जिसने अजगर के मुख में जाकर के अजगर को ही मार दिया। तीसरे ने कहा वो नहीं है। बोले तो अरे वो आया है जिसने 101 फनों में उस कालिया नाग को नाथ दो। तब तक चौथा बोले तुम्हें सही पता नहीं है। बोले तो अरे हमने तो ये सुना है कि वो आया है कि जिसने अपनी छुमरी पे पूरे पर्वत उठा लो। तब तक एक बूढ़े संत आकर के बोले हमारी बात सुनो, तुम्हारी सबकी बात गलत है, तुम्हें पता है कि कौन आया है? बोले नहीं। तो बोले आया तो वो है कि जिसके हाथ से हमारे राजा की मौत होना है, ये कंस का शत्रु है, अष्टम गर्भ ये वही आया है। वो ऐसी खबर नगर में फैली भैया। अब तो सब लोग दौड़ पड़े कि चलो जाकर के दर्शन करें। रास्ता भर गई, महल अटारी भर गए, और सब लोग जो है कन्हैया के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। एक खबर चारों तरफ फैल गई। बोले देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर
न पाए, समाचार पूर्वास पाए, समाचार पूर्वास बोले देखन नगर और देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासन पाए, तो धाये धाम काम सब त्यागे, और मनो रंग में दिलोटन लागी। महाराज ऐसे दौड़ पड़े जैसे वास्तव में राजा धन लुटा रहा हो, साफ दौड़ पड़े और चारों तरफ से रास्ता भर गई। और मेरे गोविंद अब तो मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े आनंद के साथ में और अब नगर में बिल्कुल शिन्न चाल में चलने लगी। और गोपियां छतों पे खड़ी, रास्ता में खड़ी, मेरे कन्हैया के ऊपर फूल की वर्षा करने लगी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमने बार बार कहा है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए नजर तो आज ठाकुर जी बैठे, आज देखो ठाकुर जी का विवाह है, इसलिए नजर तो ठाकुर जी से मिलाए रहो, है ना, नजर ठाकुर जी से हो। और आप लोग केवल ठाकुर जी को देखो, यहाँ वहां नहीं देखना कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है, आप तो केवल अपने लाने ठाकुर जी के लाने हृदय में विराजमान कर लो। जैसे ही गोविंद चलने लगे गोपियां नाचने लगी हैं और गोविंद भैया सिंह चाल से मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। गोपियां कहने लगे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे गोविंद, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनियन पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनियन पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियन पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। जब मतवारी लगती है सबसे प्यारी, तेरी शान 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 जब मतवारी लगती है सबसे प्यारी, तेरी जान जब मतवारी लगती है सबसे प्यारी, तेरी शान जब मतवारी लगती है सबसे प्यारी, जब मतवारी लगती है सबसे प्यारी, तेरी पायल की जनिया को, तेरी पायल की जनिया को बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, तेरे बाल जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, बाल जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, बाल जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, तेरे बाल जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, जब घुंघराले जैसे हो बादल काले, तेरे मोर मुकुट लटकना तो, तेरे मोर मुकुट लटकना तो, भले हार प्यारे को, भले हार प्यारे को, मोर मुकुट लटकना, तेरी मोर मुकुट लटकना, भले हार प्यारे को, भले हार प्यारे को। जब मतवारे गजरारे हैं रतनारे, 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 जब रतनारे जब तो लागे प्यारे, जब लागे प्यारे, जब मतवारे गजरारे हैं रतनारे, जब मतवारे गजरारे हैं रतनारे, से चतवनिया को, से चतवनिया को, हरे हार प्यारे को, हरे हार प्यारे को, हरे हार प्यारे को, हरे हार प्यारे को, मंद मत बनिया को, तेरे मंद मत बनिया को, हरे हार प्यारे को, हरे हार प्यारे को, तेरी मंद मत बनिया को, हरे हार प्यारे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान बिल्कुल सिंह चाल में चले जा रहे। गोपियों ने देखा भैया अब तो गोपियां और फूलों की वर्षा करने लगी, और जैसे ही फूलों की वर्षा करी आगे के लाने निकले तो आगे जाकर के इन्होंने देखा एक रजक आ रहा था, एक बड़ा पहलवान रजक हाथ में डंडा लिए, और उनके बगल में 4 और रजक चल रहे थे। श्री सुखदेव वाचो कि रजकं कष्टदायंतम और रंग कारम गदाग्रजा
दृष्टा याचत वासांसी धौतानि उत्तमतानि जा। महाराज वो रजत के लाने देखो, बगल से निकलो, कन्हैया ने बगल में कह दिया मामा प्रणाम। तो कौन? बोले हम कन्हैया। अच्छा तुम कन्हैया हो? बोले हाँ। कंस के भांजे? बोले हाँ। तो बोले क्या बात है? बोले मामा पुटलियन में क्या है? बोले इसमें कंस के कपड़ा है। तुम्हारा मामा हमें दे दो। बोले क्यों? बोले हमारे साथी जितने सब अर्धनग्न है, आधे नंगे हैं, ये अर्धनग्न, ये कपड़ा इन्हें दे दो। तो बोले तुम्हें कपड़ा चाहिए? बोले हाँ। अरे तुम्हें पता है कि तुम यहाँ मरने के लाने आए हो, तुम बचने वाले नहीं हो। और जैसे इतना कहा तो दाऊ से कन्हैया ने कहा दाऊ यहाँ को धोबी बहुत बोल रहा हो। तो दाऊ ने कहा मारे, और जैसे ही इशारा किया एक थाप को प्रहार कर दिया। तत्काल जैसे ही प्रहार करो महाराज वो तो धड़ सर से अलग होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही महाराज गिरे, अब जब रजक जो था वो मर गया, चारों रजकों ने छोड़ अपनी अपनी पुटलियां पटकी भागे। और कन्हैया ने कहा उठाओ खोलो पुटलियां। तो कन्हैया से साथियों ने कहा कि कन्हैया तू तो है जादूगर, हो सकता है इसमें कोई विस्फोटक सामग्री हो, तुम खोल। कन्हैया ने खोले और खोल करके कपड़ा पहना है सबको, और बाद में कन्हैया ने पहने। और जब जाने लगे तो जितने ग्राम सिंह थे सब भौंकने लगे। मालूम क्यों? बोले महाराज जैसे ये बड़े बड़े तो कपड़ा, वो छोटे छोटे हाथ पहन ले ऐसे कपड़ा लटक रहा है, और रास्ता में वैसे ही रास्ता साफ करते जा रहे हैं। भैया एक तरफ हो जाओ। अब महाराज जैसे इन्होंने देखा बोले वाह कन्हैया तूने तो हंसी करा दी। बोले चिंता मत करो। आगे एक दर्जी था, भगवान को भक्त बाने आके साष्टांग प्रणाम करो। महाराज आदेश? बोले आदेश ये है कि हमारे साथियों के कपड़ा सब काट पीट के बराबर कर दो। काट पीट के महाराज सब बिल्कुल शॉर्ट बना रहे जैसे आज के चलत। तो आजकल शॉर्ट ऐसी व्यवस्था हो गई, चाहे तो पापा बेटा के पैर जाए, अगर छोटे भाई तो शॉर्ट। अच्छा और पापा बेटा पापा के पैर जाए, अगर बड़े भाई तो डिजाइन। और बारे जमाने, अब तो हम एक दिन दुकान पे बैठे थे तो एक देवी जी वहां पे आई, उन्होंने दुकानदार से कहा भैया एक डैमेज वाला पेंट दिखाओ। तो हमने दुकान से पूछा कि डैमेज क्या होता? बोले महाराज फटो फटाओ। पहले फटे कपड़ा गरीब पहनते थे सिल्क के, तो कहते थे गरीब है बेचारे इसके पास कपड़ा नहीं है। लेकिन बारे जमाने अब तो दुकान पे ही जाके फटे मांगते हैं, डैमेज वाला पेंट दो। और भगवान आजकल तो जमाना ही बदल गया ना, तो जो पते पड़े कि ये देवी है कि देवता। एक बार एक कार्यक्रम को हम गए तो रास्ता में से चाय पी, और जब लौट करके आए और सीट पे देखा तो एक भाई साहब बैठे थे। और जैसे ही हमने भाई साहब को देखा पीठ ठोक कर भाई साहब उधर को खिसक जाओ। अब भाई साहब ने चश्मा उतार के और हम तरफ को आंखें तरेरी, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम भाई साहब दिखाई देते हैं, अरे हम तो बहन जी हैं। बाप रे, बिल्कुल थूल बथूल मोटी सी और पहने जींस और टी शर्ट। अब अंदाज लगा रहे कि देवी जी की उम्र कम से कम 28-30 तो होगी। बताओ जींस पहने, अरे हमने ताड़का पूत नाखून नहीं देखी, लेकिन गारंटी से ऐसी गई हुए बड़े बड़े नाखून। आजकल बिटियां देखो इतने बड़े तो नाखून रखा, मालूम का है जैसे सास खून लोच नहीं हुई है। अब जैसे ही हमने अंदाज लगाया थोड़ी दूर आगे बस चली, सो एक बिटिया वहां पे आई कम से कम 25 से 26-27 साल की। बोले मम्मी कहाँ उतरना है? तब पता चलो जो तपन में 60 साल की डुकरी है, जींस अड़े बैठे, पता ही नहीं चला कि ये देवी जी। हमें तो लगा भैया बेटे, पीठ ठोक दी। जो पता नहीं चलता है कि देवी है कि देवता, बिल्कुल जैसे बाल बच्चों के वैसे उनके। फटो पेंट बेपहने से फटो पेंट बारे जमाने, सारा जमाना बदल गया। आज छोटे पेंट कर दे सब बराबर करके। बोले क्या चाहिए? बोले बस कुछ नहीं, अपना बरद हस्त रख दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज दर्जी हजारों रुपए कमाता है। आगे के लाने बड़े सुदामा नाम के माली ने आकर के भैया इनके गले में माला डाल ली, और जैसे ही माला डाली तो अंत में कहा कि बताओ क्या दें? बोले महाराज आशीर्वाद। सो आशीर्वाद में दे दिया। जितनी ये मालाएं आ रही हैं, एक माला बनाने वाला शाम को कम से कम 5000 लेके जाता है। ये भगवान की कृपा है। और जैसे ही आगे के लाने चले, आगे जा रहे थे तो महाराज एक कुब्जा निकली, उसकी कमर या कंधे पर एक बड़ा कुबड़ था। और भगवान ने उसके लाने देखा है। श्री सुखदेव वाचो के अथ ब्रजन राजपथे माधवा श्रियम गृहीतांग बिलोक भाजनाम और बिलोक कुब्जाम युवतीम बराननाम उपा प्रक्षयांति प्रियसन रस प्रदा।
महाराज वो कुब्जा के लाने देखो तो कुब्जा को देख के बगल से निकल गए, घूंघट मारे ऐसे देख के निकल गए। भगवान के बगल से निकली तो भगवान ने कहा हरी सुंदरी, हरी सुंदरी। उसने घूंघट निकाल के देखो कहा किससे, अब समझ में नहीं आई तो फिर जाने लगी। अंत में भगवान ने कहा हरी सुंदरी। लौट के पूछा कि सुंदरी कहा किसे, तो बोले अरे आपको। वो इतनी गदगद हो गई, इतनी गदगद, आज मैं सुंदरी कहा, किसी ने मुझे सुंदरी कहा। और एक बात को ध्यान रखिए, आप भैया बन, आप लोग पीछे वाले, अगर काऊ माता जी से आपको पैसा उधार लेने वो कक्का को पतो ना पड़े तो काकी ने जाके सीधे ये मत कहो कि काकी हमें 10,000 दे दो। काकी के पास में जाके कहो अरे काकी तेरे जैसी ना तो कोई छता में थी ना छता में, पूरे गांव के लोग तेरी प्रशंसा करते। काकी सतारी में चर्चा सुनी कि फलाने की पत्नी, अरे भैया भाग साक्षात लक्ष्मी है, इतनी प्रशंसा कर दो, इतनी प्रशंसा। काकी गदगद हो जाए और धीरे से कह दो कक्का को पतो नहीं चल 10,000 दे दो, हम दे दें। तो काकी 10 नहीं दें तो 5 जरूर दें, क्योंकि काकी की हमेशा एक आदत है कि प्रशंसा उनको सहन नहीं होती, वो डायरेक्ट बोल दो तो फिर मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, इनकी प्रशंसा करी। और मैं तो एक चीज बता दूं, ईमानदारी की बता रहा हूं, मैं तो धन्य हूं माताओं के लाने जैसा। महाराज जी जो माताओं में दिमाग भगवान ने डालो वो काऊ में डालो ही नहीं है। अच्छा और एक बात बताओ, जैसे हम किसी के मकान में 1 साल रुक जाएं, लेकिन हमें बा को पतो नहीं पड़ पाता कि जाके पिता को नाम का है। और अगर माता जी कहीं छता से बड़ोनी तक एक ही सीट पे बैठ के चली जाए बस में, तो 7 पीढ़ी का ज्ञान हो जाता है। अरे नहीं वो तो बहुत ही अच्छी थी, बाकी सही नहीं, मम्मा बाकी पलोथर में है, बाकी फूफा जी सोते खजरी में है, और बाकी मम्मी को माए को बिलोनी में है, तो लेकिन आजकल बदतिया में रह पूरा ज्ञान। अच्छा इतना कंप्यूटर आया कहां से? ईमानदारी की बात कहां से आया? और दूसरी बात, अगर कहीं बगल में कोई रो रही हो तो रोने की ऑटोमेटिक मशीन पता ही नहीं चल कभी उसको निकल कैसे आते हैं। 2 चीजों का ज्ञान विशेष, एक तो ऑटोमेटिक मशीन रोने की बिना कारण के। हमारी एक छत पर बछोनी में कथा हो रही थी। अब हनुमान जी का मंदिर कम से कम 500 मीटर दूर था, और घर में हम सरपंच के यहाँ रुके थे। अब कम यादव समाज महाराज उनके यहाँ कम से कम 150 तो मेहमान नहीं। 4 दिन की कथा पूरी हो गई। 4 दिन की कथा में हम रात में विश्राम कर रहे थे। महाराज जी 2:30 बजे पूरे घर में नर्रियाटो मच गो। वो ऐसे रो रहे कि यहाँ की आवाज जगने सुन लो। कारण क्या है? हमने संगीत वालों को जगाया, भाई उठो उठो बात का कारण का, अंदर देखो जाके सब रो रहे। बोले महाराज क्या बात हो गई? हमने सोचा कि पहले बैग में कपड़ा रख लो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई। अब क्या करें बताओ, नहीं पिटने हैं या उल्टा सीधा बोलेंगे? हमें कपड़ा रख लो तुम तो। अब जैसे ही अंदर पहुंचे सब रो रही, जितनी बगल में एक बाई बैठी थी, हमने बोला बाई इतने आओ। बाई रोती, महाराज कहा बात वो बताओ, इतनी रोती। नहीं शांति से सुनो, काहे रो रही? बाई जी पर बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले महाराज मुझे पता नहीं है, बोर हो रही थी सो मैं रोने लगी, बोर हो रही थी सो मैं रोने लगी। मैंने कहा बोर हो रही थी? महाराज उनको बुलाया, दीदी तुम आओ, तुम क्या रो रही? बोले सांची बताए महाराज। बोले हाँ। बोले वास्तव में हमको ही पता नहीं बात का है। फिर बोले कब को रो रही थी? हम रोने लगे। महाराज पूछते पूछते अंत में उनके पास पहुंचे जिनने रोना शुरू किया था। मैंने की माता जी हमारा दिल धड़क रहा है, तुम बताओ तुम क्यों रो रही थी? बोले महाराज सपने में आज मन भर गेहूं छत पे भीज गया से रो रहे थे। पूरी रोने लगी 150। यहाँ दिल ने जो समझे धड़कन मच गई, पूरे पसीना पसीना शरीर होगा। वो डुकरिया ने पूरे सत्यानाश कर दो, ना नींद आई ना कुछ। हमने कहा धन्य है, यानी रोना तो भगवान ने सीखे, रोया कैसे जाता हाल है ना। महाराज जैसे ही उससे कहा, अब सुंदरी कह दिया, तो अब जिनकी प्रशंसा में सहन नहीं होती, प्रशंसा कर दो, तत्काल उनसे आपको जो लेने से ले लो। अंत में कहा कि हाथ पे कहा है? बोले चांदी की कटोरी में केसर को चंदन। तो बोले लगा दो। अब सबे साथी चलने लगे, टंडन हमें लगाओ, टंडन हमें लगाओ, टंडन हमें लगाओ, टंडन हमें। और सब तोतला। और ईमानदारी से बताओ तोतली भाषा कितनी अच्छी लगा। एक हमारे पंडित जी हैं, तो उनकी सगाई भाई, तो पंडित जी के पिताजी ने कहा कि महाराज लड़की देख भेजा रहा है, तुम चले जाओ। तुमने ठीक। अब लड़का से कहा कि तुम बोलना नहीं, तो उसने कहा ठीक है नहीं बोले गए। सगाई के लाने से भांडेर पहुंच गए दादा। और जैसे ही भांडेर पहुंचे, लड़की बढ़िया सुंदर थी। वहां देख करके जैसे ही हमने की नमस्ते, तो लड़की ने
मुंह से नहीं बोली। कारण क्या है? अब लड़का बोलो महाराज आप बाहर चले जाओ हम बात कर लें। अब उसने बात करी जो भी, मैंने कि कारण क्या है, बोली नहीं। इसके बाद शादी होकर लड़की घर में आ गई। फिर एक दिन हम पहुंचे, हमने कहा भाभी जी नमस्ते, तो भाभी जी बोले बस बोले ना। तो हमने कहा कारण क्या है? हमने कहा सुनो हम तो कथा व्यास है, तुम कितनी ही ताकत लगा लो हम तुम्हें बुलवा के रहे कारण क्या है। अच्छा अब जैसे ही महाराज एक दिन हमने मित्र से कहा कि देखो भैया हम मिलवे आ रहे और भोजन करेंगे भाभी के, अरे महाराज रहने दो, मैंने नहीं आ रहे हम तो आज। ठीक है तो आप आ जाओ। अब हम जैसे ही वहां पहुंचे सो भाभी जी दरवाजे पे मिली। हमने कहा भाभी जी नमस्ते, सो भाभी जी बोले बोली फिर भी नहीं। अच्छा अब जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे सो भोजन आ गया। वो एक बात जरूर है माताओं की, या तो इनको ज्यादा प्रशंसा कर दो तो सहन नहीं होती, या इनकी बुराई कर दो तो सहन नहीं होती। बुराई भी सहन नहीं होती माताओं को। हमने सब्जी खाई बढ़िया, पनीर रायता वगैरह सब बना था। और अंत में महाराज जैसे ही करेला खाए तो करेला हमने जोर से कहा कि सब्जी तो बहुत अच्छी बनी, भोजन बढ़िया बना, लेकिन करेला थोड़े जल गए। और जैसे ही कहा जल गए, अब बताओ भाभी जी को कैसे जो पसंद आ जाए कि जल गए। सो माथे पे हाथ टोके बोली हाय लाम टेठन डलते, मैंने तो बढ़िया डली टेठन बनाए थे। और पता चला कि भाभी जी तोतली बन रहे, बुलवा के रहे। तो महाराज इनकी प्रशंसा, और जैसे ही लड़कों ने कहा कि चंदन हमें लगाओ, हमें सबको चंदन लगा दिया। और जैसे ही भैया चंदन लगा, कन्हैया ने दाऊ से कहा कि दाऊ हमने गलती से इसके लाने सुंदरी कह दिया है। तो बोले आप चाहो तो सुंदर बना दें। बोले हाँ। कन्हैया वहां पहुंचे, जाकर के दोनों अंगूठाओं से उनके दोनों पैर के अंगूठा दबा दे, 2 उंगली लाई ठुड्डी पे लगाई, झटका मारो। और जैसे ही झटका मारो तड़ाक के साथ में भैया वो टेढ़ी से और शुद्धि हो गई, सुंदरी बना दिया, सुंदरी बना दिया। अंत में जैसे ही सुंदरी बनी, मटक के देखो उसने कि अब ठीक है, कटोरी ली थी फेंक दी, अब कटोरी का काम नहीं। कन्हैया जान लगे उसे पीतांबर पकड़ लो, अब कहां जा रहे हैं? बोले क्यों? बोले जब आपने हमें सुंदर बना दिया है, हमारे शरीर को स्पर्श कर लिया है, तो हमें अपनी पत्नी स्वीकार करो। अब कन्हैया ने दाऊ से कहा कि दाऊ अब, तो बोले अब भुगतो। अंत में महाराज फिर ये हुआ कि कन्हैया ने वचन दिया हम तुम्हारे घर आएंगे, लेकिन अभी नहीं। और वास्तव में इसके लाने आधी पत्नी भी बनाया है। वो मालूम है कुब्जा कौन थी? कुब्जा, और कुब्जा ये कही थी, बोले तुम सम पुरुष और नम हो शम नारी, और यह संयोग विधि लिखा बिचारी। जो सूर्पणखा थी, राम जी पर मोहित हो गई, रावण से राम जी का युद्ध करवाया, और अंत में कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करी शंकर भगवान, प्रसन्न भय। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले वरदान देना चाहते हो तो राम जी पति बन जाए। तो शंकर जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, राम जी इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन हम वचन देते हैं आने वाले समय में जब राम जी कन्हैया बनकर के प्रकट होंगे तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे, अभी तुम जाके तपस्या करो। तो महाराज यही सूर्पणखा करके कुब्जा बनी, और भगवान शंकर के वरदान के अनुसार दादाजी कुब्जा को भी भगवान कन्हैया ने अपनी पत्नी स्वीकार किया है, आधी पत्नी माना। और अंत में महाराज वहां से कन्हैया गए, धनुष रखा था, सीधा धनुष यज्ञ में पहुंचे, और जितने पहरेदार सबको मारो। अंत में कन्हैया ने धनुष उठाया, और धनुष उठा करके उसके तत्काल धरती पर डाल दिए। भगवान कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया। अच्छा धनुष कैसे टूटा और क्यों टूटा और धनुष तोड़ने से क्या मतलब था? और कन्हैया के लाने कंस ने धनुष यज्ञ क्यों रखा? देखो एक बड़े ध्यान से सुनना। जब कंस ने दिग्विजय कर ली, सबको जीत लाए, ये महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचा, तो इसने 100 बार दादा पर्वत उठाओ, 100 बार नीचे रख दो, उठाए और रखे। महेंद्रगिरी पर्वत पर थे परशुराम जी। परशुराम जी क्रोधित होकर प्रकट हो गए, मारने को तैयार हो गए। अरे मच्छर के बच्चे, तू यहाँ परीक्षा ले रहा है मेरी? वो परशुराम जी को देखो सो इसको पसीना निकल गया, बिल्कुल साष्टांग, महाराज क्षमा कर दो। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे पास में ये धनुष है, इस धनुष पर तू डोरी चढ़ा दे तो छोड़ देंगे, और अगर डोरी नहीं चढ़ी तो तुझे मार देंगे।
कंस बलवान था, दादा लीला पूर्वक उसने डोरी चढ़ा दी। परशुराम जी प्रसन्न हो गए। परशुराम जी ने कहा जाओ ये धनुष ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु का विधान है। जो धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। महाराज याज कंस ने देखा कि धनुष टूट गया, अंत में समझ गए यही मेरा काल है, यही अष्टम गर्भ। अंत में कन्हैया आए और आकर के भैया रात में अपने शिविर में विश्राम किया। और अंत में कंस ने सबके लाने कहा कि देखो भैया ऐसो करने, सवेरे जब कन्हैया आए तो पहलवान पहले तो कुबलिया पीड़ मार दे, और कुबलिया पीड़ न मारे तो पहलवान मार दे, ये बचना नहीं चाहिए। सारी तैयारी हो गई। कन्हैया ने सुबह उठ के संध्या वंदन किया, स्नान, अंत में जाकर के नंद बाबा इत्यादि सब वहां पहुंच गए जहां मल्ल युद्ध था। सामने से कन्हैया जा रहे थे, कुबलिया पीड़ था। भगवान ने कहा कि कुबलिया पीड़ को एक तरफ करो। जब कुबलिया पीड़ एक तरफ नहीं हुआ तो भगवान थोड़ी जगह देखकर प्रवेश कर गए। कुबलिया पीड़ मारवे के लाने दौड़ो तो कन्हैया ने पूंछ पकड़ के घसीटो, और कभी बल्लाऊ कभी कन्हैया। अंत में कन्हैया ने पूंछ पकड़ी, घुमाया कुबलिया पीड़ को और घुमा करके सीधा धरती पर प्राण निकल गए। और ये वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे प्राण निकले। और अंत में उनके जो दांत थे कुबलिया पीड़ के उखाड़ ले। उसी से एक बलराम ने ले लिया, दूसरा कन्हैया ने ले लिया। महातिया को बध करके सीधे ठाकुर जी अब तो वहां पहुंचे जहां पर कंस दरबार में बैठा हुआ था। कंस बैठा था और जैसे ही कंस को देखा और कंस ने कन्हैया को, देखो जितने महाराज जी संत बैठे हैं तो कन्हैया उनको भगवान दिखाई दिए, और जितने मित्र बैठे हैं कन्हैया उनको सखाई दिखाई दिए। जितने भक्त बैठे हैं कन्हैया उनको भगवान दिखाई दिए, और जितने निशाचर बैठे हैं कन्हैया उनको महाकाल दिखाई दिए। जिसकी जैसी भावना वैसी मूर्ति दिखाई दी। मानस में लिखा है, बोले जाकी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूरत देखी तुम्हें कैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी, प्रभु मूरत देखी तुम्हें कैसी, प्रभु मूरत देखी जाके रही और भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुन तैसी। जैसे जैसे भावना थी भगवान उसको वैसे दिखाई दिए। और अंत में महाराज अब तो जो है कन्हैया सामने पहुंचे। कंस ने देखा तो कंस के जो बलवान मल्ल खड़े थे युद्ध को ललकारने लगे। श्री सुखदेव वाचो के एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना, आस सादाथ चारूरम मुष्टिकम रोहिणी सुता। चारूर के साथ में कन्हैया ने युद्ध करो और मुष्टिक के साथ में रोहिणी नंदन भगवान बलराम ने दोनों का उद्धार कर दिया है। बोलिए बलभद्र महाराज की जय। क्या कर रहे महाराज? अब भगवान ने कूट का भी भगवान ने लीला पूर्वक वध कर दिया। बचे सल तोसल, सल का भगवान कन्हैया ने और तोसल का बलभद्र ने वध कर दिया है। सबका अंत किया और जैसे ही अंत करो अब तो भगवान कन्हैया सीधे कंस की तरफ बढ़ने लगे। कंस उठा, जितने बेट ढोल वाले थे ढोल बजा रहे थे, कंस ने कहा ढोल बंद करो। तो ढोल वालों ने कहा कि अब तुम्हारे बाप का राज नहीं, अब तो कन्हैया का राज है। ढोल बड़े जोर से बजने लगे और जैसे ही ढोल बजे महाराज कंस के पास पहुंचे। सो कंस ने तलवार को प्रहार करो, भगवान ने पकड़ लिया, तलवार फेंक दी और सीधे उसके केस पकड़े, ऐसो झटका मारो कि मुकुट नीचे गिर गयो। अब तो बाल पकड़ के कन्हैया खींचने लगे हैं, बाल पकड़ के खींचे। और कन्हैया ने जब बाल पकड़े खींचे तो कंस ने कहा कि भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, अरे हमारे बालों में दर्द होता है।
तो कंस से कन्हैया ने कहा कि दुष्ट, जब मेरी मैया रथ में बैठी थी तूने बाल पकड़ के खींचा। मेरी मैया ने कहा था कि भैया मेरे बालों में दर्द होता है, मेरे बाल छोड़ दे, लेकिन दुष्ट तूने मेरी माँ की बात को नहीं माना, मेरी माँ की बाल नहीं छोड़े। मेरी माँ चिल्लाती रही, चीखती रही। दुष्ट, आज उसी माँ का लाल अपनी माँ के बदले को चुका रहा है। कन्हैया ने क्रोध में बाल खींचे, है ना। ध्यान रखना, एक बात को आप जीवन में नोट कर लो, अगर दुष्ट मामा नहीं होते तो महाभारत नहीं होता, दुष्ट मामा नहीं होते तो सीता का हरण नहीं होता, दुष्ट मामा ना होते तो यहाँ पर ये माहिल और आलहउदल में विवाद नहीं होता। जितना विवाद पैदा हुआ है दुष्ट मामाओं की वजह से हुआ है। दुष्ट मामाओं, एक बात और बता दूं, ध्यान रखना जीवन में, भानेज इतना बड़ा कर्ज है, आपकी बहन से भी ज्यादा कर्ज अगर है तो भानेज का है। असली नाग जा रहा हो काला नाग, और काले नाग को सौगंध दे देना कि तुझे भानेज की सौगंध है, तो काला नाग भी रास्ते में खड़ा हो जाता है। बताओ, जीव भी भानेज की सौगंध मानता है। अरे हम तो इंसान हैं, लेकिन जहां जहां मामाओं ने अत्याचार किया है वहां पर सैलाब आया है, वहां पर विनाश हुआ है। और मैं इस व्यास गद्दी से कहता हूं, जिस मामा ने मां भांजों के साथ अन्याय किया है उनके विनाश को परमात्मा नहीं रोक पाएगा। व्यासपीठ से कहता हूं, ये चैलेंज है हमारा। इसलिए ध्यान रखना, आप बहन बेटियों से कहूंगा, भानेज का इतना सम्मान करना, बहन का करो ना करो, लेकिन बहन से ज्यादा भांजा प्रिय होता है। बहन मूल है और भांजा ब्याज है, और ब्याज तो इतना प्रिय होता है कि उसे लोग हृदय से लगाते हैं। लेकिन बारे जमाने अब तो भानेज की सौगंध छोड़ो, भानेज को सीधे निगल भी जा रहे। कलयुग है, जब द्वापर में स्थिति हुई तो कलयुग में क्या होगी। आजकल भी दुष्ट मामा है, पहले भी दुष्ट मामा थे, लेकिन उनने ध्यान शायद ये भूल जाते हैं कि पहले भी दुष्ट मामाओं का विनाश हुआ है और वर्तमान में भी दुष्ट मामाओं का ही विनाश होगा, कोई बचने वाला नहीं है। आज महाराज कंस के लाने ऐसा सबक सिखाया, बोले दुष्ट, भानेज से तू टकराया है, अब तुझे छोड़ दे। ऐसा झटका मारो कि कंस नीचे गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी चैन नहीं पड़ो, कूद पड़े कन्हैया और सीधे सीने पे बैठ के एक थप्पड़ को प्रहार कर दिया, तत्काल प्राण निकल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज तत्काल कंस के प्राण निकल गए। ढोल वाले ढोल बजाने लगे, बोले अभी नहीं, अभी माता पिता कैद में हैं। अंत में जाकर के माता पिता को कैद से छुड़ाया। जैसे भैया कैद से छुड़ाओ, कैद में पहुंचे माता पिता ने देख करके अपने पुत्र के लाने हृदय से लगा लो, हृदय से लगा करके आंखें नम हो गई, बरसात होने लगी। और अंत में जाके फिर उग्रसेन महाराज को कैद से छुड़ाओ, उनके स्नान बनवाए, नए वस्त्र पहनाए। उग्रसेन महाराज से कहा कि अब गद्दी पे बैठो, बोले नहीं, अब गद्दी पे तुम बैठो, हमारे बेटा को मार के अपने धरती को बोझ उतारो, वो अत्याचारी था, गद्दी आप संभालो। भगवान ने कहा कि नहीं, गद्दी आपकी है, गद्दी आप संभालो, हम तो पहरेदार बनेंगे। उग्रसेन महाराज को गद्दी पे बैठा लो, और उग्रसेन महाराज को गद्दी पे बैठा के जितने लोग डर के भाग गए थे कंस से, सबको बुलाया, और बुला करके महाराज सुंदर सुंदर जो है मकान बनवाए, रहने की खाने की सबकी व्यवस्था करी। और जितने जो उल्टे सीधे कर्म करने वाले थे, मदरा पीना ये करना, सारी चीजों का उन्हें त्याग करवाया, है ना। और देखो ईमानदारी के बताएं, ये अदरा मदरा हम लोग पीते हैं, ईमानदारी से हमें बहुत बड़ा जहर है। ये मदरा अदरा नहीं पीना चाहिए, ये क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये रावतों के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए नहीं, यादवों के लिए नहीं, ये तो निशाचरों के लिए है। एक बार कथा करने गए तो एक हमने ऐसे, हमारा परीक्षित था, परीक्षित का भैया मदरा पीता था, तो हमने कथा में बार बार कहा मदरा नहीं पीना चाहिए, मदरा नहीं पीना चाहिए, मदरा नहीं पीना चाहिए। और भैया एकदम से सुन सुन के चौथे दिन भाई क्रोध आ गया, खड़ा होकर के बोला महाराज आज से छोड़ दिया। हमने कहा वाह भैया क्या बात, इसका मतलब कथा को असर हो रहा। महाराज हमने छोड़ दिया, तो हमने कहा भैया का छोड़ो, बस बोले बात नहीं करो, बस छोड़ दिया। तो मैंने कहा माइक में आके बोलो गद्दी पे आओ, हमने गद्दी पे बुलवाया, गद्दी पे आकर बोले बोलो माइक में, बोले बस महाराज छोड़ दिया। हमने कहा कि कथा को असर है, जो मदरा बीड़ी गुटखा छोड़ दे। तो मैंने कहा छोड़ा क्या है, बोले महाराज आज से हमने आपकी कथा में आना ही छोड़ दिया। बताओ, हम समझ रहे गुटखा छोड़ रहा हो, दारू मदरा छोड़ रहा है, बोले नहीं महाराज आज से हमने आपकी कथा में आना ही छोड़ दिया। हमने कि भैया कथा में तो बनी रहो, कथा में आना नहीं, अरे आज नहीं तो कल असर पड़ेगा। इसलिए जीवन में हमें गलत काम नहीं करना है, ये भगवान की कथा। अच्छा एक बात बता दो,
अगर जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, एक भी श्रोता हमें ये बताओ कि भगवान की कथा सुनने से किसी को वैकुंठ मिलता है? किसी को मिला? अगर किसी को वैकुंठ मिला हो तो हाथ उठा के बता दो कि हो महाराज मिलो। तो एक आधा ही बता दो। ये जितने वक्ता बोलते हैं कि भगवान की कथा कराओ इससे वैकुंठ मिलेगा, और हम कहते हैं कि भगवान की एक नहीं 1000 कथा करा लो, आपको वैकुंठ स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। ना भगवान की कथा स्वर्ग देती है। ये गलत बोलते हैं वक्ता लोग, और हम सच बोल देते हैं। हम तो सीधी बात रखते हैं, झूठ नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी है, भगवान की कथा कभी स्वर्ग नहीं देती। लेकिन हाँ, अगर भगवान की कथा को आप जीवन में उतार लो, भगवान के चरण चिन्हों पे चलो, स्वर्ग मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन भगवान की कथा को जीवन में उतार के वहां पे चले तो आपको गांव छता खुद स्वर्ग बन जाएगा। ये भगवान की कथा की गारंटी है। गांव स्वर्ग बन जाएगा। ये स्वर्ग देती नहीं है कथा भैया, ये तो गांव को ही स्वर्ग बना देती है। आपका गांव, परिवार, घर स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। भगवान की कथा जीवन में उतार के देखो, है ना। महाराज अंत में जो है सबको बसाए, फिर इनकी शिक्षा की चिंता हुई तो शिक्षा के लाने भेजने लगे। बोले इनके लाने भेजा जाए। जब पढ़ने के योग हो गए तो इनके लाने महाराज संदीपनि मुनि के आश्रम में, जहां पर ये हमारी अविंतकापुरी है जिसे उज्जैन कहते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाई। और शिक्षा ग्रहण करके अंत में जब पूरी हुई, गुरुदेव से कहा कि क्या दें गुरु दक्षिणा में? बोले हमारा एक बेटा था सुमंत, वो प्रवास क्षेत्र में डूब के मर गया, उसे लाके दो। तो भगवान ने जाकर के यमराज के यहाँ पहुंचे, वो यमराज के यहाँ से ला करके सुमंत को वापस करो। और अंत में सीधे अपने घर आ गए। और जैसे ही भैया अपने घर आए, अब कन्हैया आनंद के साथ रहने लगे। देखो कथा तो बहुत विस्तृत है और 5:30 बजने वाले हैं महाराज। इसमें उद्धव की भी चर्चा थी, लेकिन बहुत लंबा विषय। लेकिन भगवान ने अंत में उद्धव के लाने भेजा। और उद्धव के लिए इसलिए भेजा कि उद्धव ने गोपियों को गमार कहा था, और उधर गोपियां रात दिन रोती रहती थी। उद्धव ज्ञान के आचार हैं और गोपियां भक्ति की आचार हैं। तो विचार किया कि भक्ति को ज्ञान से मिला दो, उनका रोना बंद हो जाएगा और इनका अहंकार चला जाएगा। इसलिए महाराज इन्होंने उद्धव के लाने भी भेजो। अंत में उद्धव वहां से आए, सारा ज्ञान लेकर के सब कुछ बता दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज सारी चीजें हो गई। अब कंस की जो पत्नी है, इनने क्या किया? इनके पिता कौन है? केवल 15 मिनट में हम सारी कथा को क्लियर करके, और रुक्मिणी कृष्ण तैयार हो रहे। यहाँ पे बड़ी दिव्य झांकी। और देखो एक चीज और बताएं, कल भगवान के अनन्य विवाह होंगे, 16,107 विवाह कल होंगे। और इसके बाद में सुदामा जी का पावन चरित्र होगा, कथा विश्राम हो। जो सुदामा जी चावल लेके गए थे तंदुल, तो आप सब लोग भी कल कम से कम 1-1 बोरा चावल भी लेके आइए भाई। सुदामा जी लेके जाएंगे, है ना। तो सभी लोग बड़े आनंद के साथ में कल फूल होली भी होगी, बढ़िया रुक्मिणी कृष्ण फूल होली। लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि फूल चाहिए कम से कम 40 किलो। आप जितनी व्यवस्था कर सकें, आज की मालाएं जो है ये सब इकट्ठी करके रख लेना। और कल फूल मंगाएंगे तो फूल होली होगी और आनंददायक होती है फूल होली। इसके बाद कथा विश्राम हो जाएगी, है ना। महाराज जो कंस के ससुर हैं, उनके पास में ये जाकर पहुंच गए। श्री सुखदेव वाचो के अस्ति प्राप्त कंसस्यो महेश्यो भद सरसवा मरते भरतर दुख्यारते तो इसमें पुत्र ग्रहण। अष्टि और प्राप्ति नाम की 2 पत्नियां थी। जब कंस का वध कर दिया तो महाराज ये सीधे अपने पिता के पास जरासंध के पास पहुंची। जरासंध के पास में जाकर के कहा कि तुम्हारे दामाद के लाने कंस कृष्ण ने मार दिया है, तुम बदला लो। इसने महाराज 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करी और 23 अक्षौणी सेना करके महाराज चढ़ाई कर दी। अंत में स्थिति ये बनी कि भगवान के लाने 2 रथ प्रकट भय, एक में बलराम एक में कन्हैया। तो इन्होंने, बलदाऊ ने अपना रथ और कन्हैया ने चक्र से पूरी सेना को नाश कर दो। जरासंध को अपमान करो, मुंडन करवा के छोड़ दिया। जैसे ही जरासंध गया महाराज फिर सेना इकट्ठी करी और सेना इकट्ठी करके फिर चढ़ाई कर दी। ऐसी 17 बार जी आया,
17 बार हरा करके से अपमान करके छोड़ दो। 18वीं बार आने वाला था, उसी समय में काल यवन आ गया। काल यवन ने आके ललकारो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज काल यवन कौन है? बोले काल यवन है गर्गाचार्य जी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ। एक बार गर्गाचार्य जी यदुवंश में बैठे थे, एक देवी मोहित हो गई, गर्गाचार्य से कहा कि महाराज हमें एक पुत्र दान दो। तो गर्गाचार्य ने कहा कि पुत्र उत्पन्न करना हमारे वश की बात नहीं। तो ये सब हंसने लगे। इन्होंने कहा कि गर्गाचार्य जी तो नपुंसक है, हिजड़ा है, ये संतान पैदा नहीं कर सकते। गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। उनने कहा एक ऐसा बेटा प्रकट करूंगा जो यदुवंशी पीठ दिखा के भाग जाए। महाराज यज्ञ के द्वारा गर्गाचार्य जी ने एक बेटा पैदा किया, नाम रखा कालयवन, यूनान का राजा बना दिया। वो सीधे नारद जी से पूछो सो आके द्वारका में आ गए। कन्हैया के लाने ललकारो तो कन्हैया ने दाऊ से कहा कि दाऊ दुष्ट कालयवन आ गो, अगर हम जासे लड़ते हैं वो ऐसे में कई जरासंध आ गो तो हमारी जितनी प्रजा है वो दुखी हो जाए। अंत में योग माया को बुलाओ। योग माया से कहा कि समुद्र के बीच में एक किला बनाओ। 48 कोस लंबा चौड़ा एक किला बनाओ। दुर्ग नाम कुछ नहीं था, पूरी सेना प्रजा को लेकर जाकर दुर्ग में रख दिया। अब नाम द्वारका कैसे पढ़ो? देखो आजकल तो नियम ये होगा कि आदमी घर ही जाता है डब्बा लेके। पहले नहीं देखा है कि सब लोग लाइन लगा के जाते थे, मेला इस तरफ पुरुष इस तरफ। लेकिन बारे मोदी दद्दा ने स्थिति वो करवा दी कि पहले घर में अनाज की खो गढ़ती थी, वो अब काय की गढ़ रही। घर घर में देखो सबके घरे गड्ढा बने, गड्ढा उन गड्ढन में देखो है नहीं। पहले अन्न गढ़ता था, अब वो गाड़ रहे। पहले का इंसान क्या था? बोले खाता था घर, वो जाता था बाहर। लेकिन आज कोई इंसान खे है बाहर, वो जे है घर। अपना सामान अपना माल भी न फेंके, बाहर ना करे। तो महाराज डब्बा लेके सब जाने लगे, दरवाजा था नहीं, सिर टकरावे, सब लोग चिल्लाने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। और द्वारका 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 करके द्वारका ही नाम पड़ गया। महाराज द्वारका में कर दिया। लौट के कन्हैया आए और कन्हैया ने आकर के कालयवन को ललकारो। जैसे ही ललकारे तो कालयवन को देख करके भगवान अब तो सीधे भागे। और महाराज जैसे ही भागे पीछे से कालयवन, हे कन्हैया तुम्हें भागना ठीक नहीं, हे कन्हैया तुम्हें भागना ठीक नहीं, युद्ध करो। सो एक गुफा में धस गए। एक पुरुष सो रहे